नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं करंट अफेयर हम फिर से आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं। तो आइए देर न करते हैं, जल्द से जल्द अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो बाल्ड ईगल को। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एम रघु। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। आराम से इसके नाम को आप लोग पढ़िएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 1987 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो 49वां स्थान मिला है। आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? यह किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, रजत पदक। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो लखनऊ शहर में किया गया। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में किया गया। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? 21 दिसंबर को मनाया गया है। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत के कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान मिला है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो केटलिन सैंड्रा नील ने जीता है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो गगन गिल को मिला है। बंगलार बाड़ी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिमी बंगाल में शुरू की गई है। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। भारतीय महिला टीम के T20 इंडिया क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। 18 हो गया। 19 नंबर को देखते हैं हम लोग। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोहा में किया गया। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो इतना बोनमाती ने। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ब्राजील ने। गंगा नदी डॉल्फिन डैंकिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बचाने से बचना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के पद पर। आरबीआई ने आधारित कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 2 लाख कर दी है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन।
HSBC इंडिया के ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इंडियन होटल कंपनी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जलवाहक योजना शुरू की है। गुजरात जॉयंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे ने। इंगलनेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो 45। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को, यानी कि RBI को। भारतीय नौसेना में शामिल INS सुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। BMW ग्रुप के ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? आइए देखते हैं हम सब ऑप्शन में क्या क्या दिया है। यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मोल्दोवा। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोहन जेटली। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दस्तक जोड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड के खिलाड़ी है। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो शकीब अल हुसैन को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो कलकत्ता ने। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं, यानी कि पेट्रोल पंप। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? कितने किफायती घर? 16,000 किफायती घर बनाए जाएंगे। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो प्रहलाद जोशी। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो नागालैंड। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी को कौन करेगा? नेपाल करेगा, भारत करेगा। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मांधाना बनी है। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? एंगली। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो राहुल नावेकर को चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोधपुर में किया। चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। सोनई रुपई वन अभयारण्य असम में स्थित है। भारत को एशिया प्रशांत
2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? किस कारण से दिया गया? श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथा है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो छठा स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश ने। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी ने के साथ K9 वर्ज टी स्वचालित ट्रक तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो लॉर्सन एंड टूब्रो LNT, इसको बोलते हैं LNT कंपनी जो है। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिकल को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो माधव गाडगिल। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो पाकिस्तान। शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। एशियन क्रिकेटर काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश जीता है। नेतुम्बो नदी नदात्वा किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया। गुजरात के घर चोला की GI टैग किसके लिए दिया गया है? पारंपरिक हस्तशिल्प। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा जिसे लॉन्च किया गया वो किस एजेंसी का है? ESA। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत किसने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की है? 3 वर्ष के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 27 से 50 करोड़ मंजूर किए हैं। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 14 से 35 करोड़। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। IPL नीलामी इतिहास के बिकने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया? IIT BHU। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिमी बंगाल। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? 725 मिलियन डॉलर। बिहार पेविलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्ड। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांड। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? चेन्नई शहर कर रहा है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निर्देशक के रूप में नामित किया है? काश पटेल। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? PV सिंधु। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 28 येलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो दूसरे खिलाड़ी गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध का हस्ताक्षर किए हैं? के लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकअप पुरस्कार किस फिल्म को मिला? टॉक्सिक। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय थल सेना।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लेह। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के पीछे लेकर आएंगे। लास्ट क्वेश्चन को आप लोग अपने से खुद से बना के बताइएगा। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। कल हम आप लोगों को कमेंट देखेंगे। इसके बाद अगला नंबर का क्वेश्चन जो भी है उसको कल लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कल हम टोटल खत्म ही कर दें, 600 से डायरेक्ट 800 200 क्वेश्चन हम करा दो। देखते हैं। इसी के साथ अपने वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।